नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल टेक्नोलॉजी 1001 में। और मैं हूं आपका लोकेश प्रजापति। साथियों, शाला दर्पण पर नया अपडेट आया है एपीआर और एसीआर से संबंधित। जी हाँ, शिक्षा विभाग के कर्मचारी कहां से भरेंगे एपीआर और एसीआर। साथियों, पिछले सत्र में या विगत सत्रों में एपीआर और एसीआर राजकाज के द्वारा भरी जा रही थी, लेकिन सत्र 2021-22 की एपीआर एसीआर शाला दर्पण पर स्टाफ लॉगिन से भरी जाएगी। तो साथियों, शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन से एपीआर और एसीआर भरने की संपूर्ण प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि एपीआर कब से भरी जा रही है, प्रधानाचार्य, व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी शिक्षक, मंत्रालय कर्मचारी और अन्य जो संवर्ग के कर्मचारी हैं उन्हें एपीआर किस तारीख से भरनी है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सत्र 2021-22 हेतु एपीआर मॉड्यूल में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं। तो साथियों, सत्र 2020-21 और सत्र 2021-22 के जो एपीआर मॉड्यूल में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। 2021 में लोक सेवक द्वारा संबंधित अवधि के रिपोर्टिंग एवं रिव्यूइंग का चयन किया जाता था तथा एक्सेप्टिंग का चयन पूर्व निर्धारित मॉड्यूल से ऑटो चयन किया जाता था। तो साथियों, 2021 में जो रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग का चयन तो लोक सेवक द्वारा किया जाता था और एक्सेप्टिंग जो ऑफिसर का चयन है वो मॉड्यूल द्वारा ऑटोमेटिक सिलेक्शन होता था। जबकि इस बार लोक सेवक द्वारा संबंधित अवधि के रिपोर्टिंग एवं रिव्यूइंग के चयन के साथ साथ लोक सेवक को एक्सेप्टिंग ऑफिसर का चयन किए जाने का भी प्रावधान इस मॉड्यूल में किया गया है। दूसरा अंतर है कि लोक सेवक द्वारा चैनल निर्धारण के बाद संबंधित अवधि के रिपोर्टिंग के द्वारा चैनल वेरिफिकेशन के बाद लोक सेवक के स्टाफ विंडो पर एपीआर फॉर्म एक्टिव होता था उसके बाद सबमिट किया जाता था। अर्थात लोक सेवक के साथ साथ रिपोर्टिंग ऑफिसर को भी न्यूनतम 2 बार लॉगिन किया जाना आवश्यक था। जबकि नवीन व्यवस्था में मॉड्यूल का सरलीकरण करते हुए चैनल निर्धारण एवं एपीआर सबमिट बटन की व्यवस्था एक साथ रखी गई है, जिससे लोक सेवक के साथ साथ रिपोर्टिंग स्तर पर भी कार्य में गति आएगी। तो साथियों, सत्र 2020-21 में चैनल वेरिफिकेशन और एपीआर फॉर्म दोनों के लिए 2 बार लॉगिन करना पड़ता था, लेकिन इस बार जो नई व्यवस्था में चैनल निर्धारण और एपीआर सबमिट की व्यवस्था एक साथ की गई है। अतः जो लोक सेवक और जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं उन्हें 2 बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि एपीआर की जो बढ़ने की गति है उसमें तीव्रता आएगी। तीसरा जो अंतर है वो है चैनल निर्धारण में कोई गलती होने या आवेदन की गई प्रविष्टि में सुधार हेतु विभिन्न कार्यालयों की लॉगिन पर विभिन्न स्टेप की सुविधा दी गई थी। जबकि सत्र 2021-22 में चैनल निर्धारण में कोई गलती होने या आवेदन की गई प्रविष्टि में सुधार हेतु रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग को प्रतिवेदन पुनः लौटाने की सुविधा प्रदान की गई है। जी साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रोसेस इस बार जोड़ी गई है। पिछले सत्रों में यदि कोई लोक सेवक के द्वारा एपीआर भरने में कोई गलती हो जाती थी या चैनल निर्धारण में कोई गलती होती थी तो विभिन्न कार्यालयों की लॉगिन पर विभिन्न स्टेप के द्वारा यह जो गलती है वो सुधार होता था। लेकिन इस बार से रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर को प्रतिवेदन लौटाने की पूरी तरह से सुविधा दी गई है। साथ में प्रतिवेदन के विभिन्न कॉलमों का साइज निर्धारित था। इस सत्र में प्रतिवेदन के विभिन्न कॉलम का साइज गत वर्ष की तुलना में 1 से 1.5 गुना बढ़ाया गया है। 2021 में प्रतिकूल प्रविष्टि से संबंधित दस्तावेज ऑफलाइन भेजने का निर्देश था तथा ऑनलाइन अपलोड की सुविधा नहीं थी। लेकिन नवीन मॉड्यूल में प्रतिकूल प्रविष्टि यदि कोई होती है तो दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। वहां पर ऑफलाइन की सुविधा न रखकर इस बार ऑनलाइन की सुविधा भी प्रदान की गई है कि आप यदि कोई प्रतिकूल प्रविष्टि करते हैं तो उससे संबंधित दस्तावेज है वो आप ऑनलाइन ही अपलोड कर सकते हैं। मॉड्यूल में विभिन्न प्रावधान हैं, जबकि मॉड्यूल के विभिन्न प्रावधानों का सरलीकरण करते हुए आवश्यकता अनुसार ड्रॉप डाउन एवं ऑटो सुविधा प्रदान की गई है। ये बहुत ऑटो फॉरवर्ड की सुविधा सत्र 2020-21 में नहीं थी, लेकिन इस सत्र के एपीआर में कार्य विभाग के विभिन्न निर्देशानुसार ऑटो फॉरवर्ड की सुविधा भी प्रदान की गई है। तो साथियों, इस प्रकार से सत्र 2020-21 की तुलना में सत्र 2021-22 के जो एपीआर मॉड्यूल में काफ़ी बड़ा परिवर्तन किया गया है। तो हम चलते हैं कि किस प्रकार से हम
शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन पर जाकर APR फॉर्म भर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं और उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो संपूर्ण प्रोसेस हम इसमें देखेंगे। शाला दर्पण पर पोर्टल के APR मॉड्यूल के माध्यम से APR सबमिट करने की प्रक्रिया हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल पर जाकर rajshaladarpan.nic क्लिक करेंगे। उसके बाद हम स्कूल लॉगिन पर क्लिक न कर हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और स्टाफ लॉगिन पर जाएंगे। स्टाफ लॉगिन के बाद आप वहां पर स्टाफ लॉगिन ID और पासवर्ड डालकर कैप्चा डाल के उसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको वहां पर 3 डॉट लाइन पर क्लिक करना है और 3 डॉट लाइन पर क्लिक करने पर आपको APR टैब दिखाई देगा और उस APR टैब पर क्लिक करना है, जिससे कि APR का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही APR डैशबोर्ड ओपन होगा, आपके बारे में जो व्यक्तिगत सूचना है वो यहाँ पर दी हुई होंगी, जैसे कि एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ID, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, करंट सब्जेक्ट, स्टाफ करंट पोस्ट नेम, पिता का नाम और स्टाफ करंट पोस्टिंग। ये सभी चीज़ें आप एक बार चेक कर लें और आश्वस्त हो लें कि ये सभी जो एंट्रीज़ हैं वो बिल्कुल सही हैं या गलत है। उसके पश्चात आप क्लिक टू फिल न्यू APR पर क्लिक करें। क्लिक टू न्यू फिल APR पर क्लिक करने पर लोक सेवा का प्रकार चयन अपने संवर्ग के अनुसार करें। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, तो वहाँ पर आपको चयन करना है और चयन करना है कि आपका प्रकार क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है मंत्रालय एवं अन्य अधिकृत कार्मिक, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी श्रृंखला के शैक्षणिक कार्मिक, व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य और कार्यालय में कार्यरत शैक्षणिक कार्मिक। तो आपको अपने जो जिस प्रकार के आप लोग सेवक हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो या लेक्चरर, प्रिंसिपल या हेडमास्टर इत्यादि है, तो आप अपने अनुसार उस पोस्ट का चयन करें। देन फ्रॉम डेट टू डेट से अपने संवर्ग के निर्धारित अवधि का चयन निर्देशों के अनुरूप करें एवं APR टैब, फॉर्म टाइप, पोस्ट, पोस्टिंग प्लेस के उसी के अनुसार ही चयन करें। तो साथियों, आपको यहाँ पर चयन करना है कि वर्क फ्रॉम डेट टू डेट। तो यहाँ पर आपको 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको अपना पोस्ट को सेलेक्ट करना है, स्कूल सेलेक्ट करना है, पोस्टिंग प्लेस सेलेक्ट करना है और आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको उसको सेव कर लेना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कि फ्रॉम डेट टू डेट, लीव फ्रॉम, यदि आपने कोई लीव ली है यानी कि 15 CL से अधिक ज़्यादा आपने कोई अवकाश लिया है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना है। APR, फॉर्म टाइप, पोस्ट और पोस्टिंग प्लेस और एक्शन में जाकर आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। APR में आपको सेलेक्ट करना है कि APR की प्रविष्टि की जानी है। उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था, उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में कार्यरत था, किसी के अधीन न्यूनतम 3 माह सुपरविज़न में सेवा नहीं की, अन्य कोई भी ऑप्शन हो उस APR में आपको सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से आपको 1 जुलाई से 30 जून फ्रॉम डेट टू डेट, लीव यदि आपने 15 CL से ऊपर ली है और APR में जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसको आप ड्रॉप डाउन करके आप अपने उचित जो ऑप्शन आपके लिए लगे तो आपको क्लिक करके एक्शन में जाकर आपको सेव पर क्लिक करना है। एक्शन पर जाकर सेव पर क्लिक करने पर क्रिएट APR एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें और उसके बाद स्क्रीन पर प्रदर्शित संदेश पर ओके बटन पर क्लिक करें। तो आपको जैसे ही आप सभी इंफॉर्मेशंस भर लेते हैं उसके बाद आपको क्रिएट APR एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको डैशबोर्ड पर एक मैसेज दिखाई देगा और उस पर जाकर आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद संवर्ग के लिए निर्धारित APR चैनल को देखने के लिए व्यू APR चैनल बटन पर क्लिक करें। चूज़ ऑफिसर बटन पर क्लिक संबंधित अवधि के रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग ऑफिसर का चयन करें। तो साथियों, जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे फिर आपको राइट अप कॉर्नर पर आपको बिल्कुल टॉप पर राइट कॉर्नर में आपको व्यू APR चैनल एक टैब दिखाई देगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको अपने ऑफिसर्स को चूज़ करना है कि आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर्स कौन होंगे, उन्हें आपको सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कि फ्रॉम APR पीरियड, जो भी हम 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 भर रहे हैं, और यहाँ आपको रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर्स को सेलेक्ट करना है और उसके लिए जो ऑप्शन दे रखे हैं सामने व्यू में चूज़ ऑफिसर्स पर आप उसको
देख सकते हैं कि आपके कौन से ऑफिसर्स किस पोस्ट के हैं। जैसे कि एक वरिष्ठ अध्यापक के लिए जो संस्था प्रधान हैं वो एक रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे, और जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं वो एक रिव्यू ऑफिसर होंगे, और जो संयुक्त निदेशक हैं संबंधित संभाग के वो उनके लिए एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। संबंधित अवधि के रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग ऑफिसर की वर्तमान स्टेटस का चयन करें और संबंधित अवधि के रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग ऑफिसर का चयन प्रदर्शित 4 विकल्प में से किसी एक चयन कर सर्च पर क्लिक करें। तो साथियों, यहाँ पर आपको जो अपने संबंधित जो रिपोर्टिंग है या रिव्यूइंग है, एक्सेप्टिंग ऑफिसर है, उनके स्टेटस को सेलेक्ट करना है, और आप अपने रिपोर्टिंग या रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग ऑफिसर को 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प के आधार पर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप उन्हें बाय स्टाफ, बाय एम्प्लॉय आईडी, बाय मोबाइल नंबर या बाय पोस्ट से सर्च कर सकते हैं। उससे पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर ऑफ द रिलेवेंट पीरियड, वर्किंग, रिटायर्ड या डेथ, यानी कि आपके जो रिपोर्टिंग या रिव्यू या एक्सेप्टिंग ऑफिसर है, पहले उनका आप स्टेटस सेलेक्ट करें कि वो वर्किंग में है या रिटायर्ड है या उनका निधन हो गया है या डेथ सेलेक्ट करें। उसके बाद आप उन्हें सर्च 4 विकल्प के आधार पर कर सकते हैं, उनकी स्टाफ आईडी से, या उनकी एम्प्लॉय आईडी से, या मोबाइल नंबर से, या बाय पोस्ट से। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें जैसे डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से, और ब्लॉक्स, और उसके बाद करंट पोस्ट और नेम में आप उनके 3 कैरेक्टर नाम के डालकर भी सर्च कर सकते हैं। तो आप उन्हें किस प्रकार से सर्च करना चाहते हैं, आपकी सुविधा अनुसार आप उन्हें सर्च कर सकते हैं। प्लीज़ सेलेक्ट एनी वन ऑफिसर फ्रॉम द लिस्ट के सम्मुख प्रदर्शित ड्रॉप डाउन के माध्यम से चयन कर सेलेक्ट चेक्स बॉक्स पर क्लिक करें। सेव रिपोर्टिंग ऑफिसर पर क्लिक करते हुए स्क्रीन प्रदर्शित संदेश के ओके पर क्लिक करें, और इसी क्रम में रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर का चयन अतिरिक्त सावधानी से करें। तो साथियों, आपको इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का उपयोग करते हुए अपनी रिपोर्टिंग, एक्सेप्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर का सिलेक्शन करना है, और जैसे ही उनका जैसे डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और करंट पोस्ट और नेम के आधार पर वो सर्च हो जाते हैं, तो आप उन्हें सेलेक्ट करके, और यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है प्लीज़ सेलेक्ट एनी वन ऑफिसर फ्रॉम द लिस्ट, आपको इनमें से उनको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, और जैसे ही वो चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपके पास ओके का संदेश आएगा, आप उस ओके का संदेश पर क्लिक करेंगे। देन इसी प्रकार से आप रिव्यूइंग ऑफिसर और उसी प्रकार से आगे आप एक्सेप्टिंग ऑफिसर को भी चयन करेंगे और उन्हें ओके पर क्लिक करेंगे। संबंधित अवधि के रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग ऑफिसर के चयन के पश्चात फिल एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करेंगे। जी साथियों, जब आप अपने रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर को सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म जो है उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक फॉर्म ओपन होगा, जहां पर आवेदन के समस्त कॉलम की प्रविष्टि करने के पश्चात आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। फॉर फिनिश एंड लॉक एपीआई क्लिक हेयर, दिस विल लॉक यू एंटायर एप्लीकेशन पर क्लिक करें। तो साथियों, जैसे ही आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन होगा, जहां पर लोक सेवक के द्वारा अपने जो वित्तीय लक्ष्य है, निरीक्षण है, मुख्यालय के अतिरिक्त क्षेत्र में विश्राम, अन्य जो भी प्रविष्टि उनसे संबंधित दी गई है, उन्हें आपको भरना है। और भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। आप इसे सेव एज ड्राफ्ट के द्वारा सेव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके बाद भी उसमें एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लगे कि आपने सभी सूचनाएं सही भरी हैं, तो आप उसे सबमिट बटन पर क्लिक करें, और उसके बाद फिनिश करने के लिए आप फॉर फिनिश एंड लॉक एपीआर पर क्लिक करेंगे, और इस पर करने के बाद आपकी जो एपीआर है वो लॉक हो जाएगी और सबमिट हो जाएगी। फॉर फिनिश एंड लॉक एपीआर क्लिक हेयर, दिस विल लॉक योर एंटायर एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आप लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन पर जाकर क्लिक करेंगे, यानी कि आपने अपनी एपीआर को लॉक कर दिया है और अब आप अपनी एपीआर को रिपोर्टिंग ऑफिसर के लिए फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो आप वहां पर जाकर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, लोक सेवक या रिपोर्टी जो हैं अपने मोबाइल या शाला दर्पण पर दर्ज प्राप्त ओटीपी दर्ज कर अपने आवेदन को सबमिट करें। जैसे ही आप लॉक एंड फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे आप दर्ज करेंगे
और दर्ज करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा, जहां पर आप OTP एंटर करने के बाद आप कंफर्म OTP पर क्लिक करेंगे और कंफर्म OTP पर क्लिक करने के बाद आपकी जो OTP है वो आपका जो APR फॉर्म है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर आपका प्रतिवेदन सफलतापूर्ण सेव हो गया है तो विंडो पर ऑलरेडी सबमिटेड लिखा प्रदर्शित होने लगेगा। तो साथियों, जैसे ही आपका APR फील्ड हो गया है और रिपोर्टिंग ऑफिसर को सबमिट हो गया है तो आपके जो APR डैशबोर्ड पर एक्शन में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी सबमिटेड लिखा हुआ दिखाई देगा, यानी कि स्टाफ विंडो में ऑलरेडी सबमिटेड APR फॉर्म दिखाई देगा, जिसका मतलब है आपका जो APR फॉर्म है वो सफलतापूर्वक भरा जाकर फॉरवर्ड हो गया है। तो साथियों, इस प्रकार से जो आप यानी कि जो लोक सेवक हैं वो अपना APR फॉर्म चरणबद्ध तरीके से भर सकते हैं और रिपोर्टिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड कर सकते हैं। रिपोर्टिंग ऑफिसर्स द्वारा करणीय कार्य। स्वयं की स्टाफ लॉगिन आईडी से APR डैशबोर्ड रिक्वेस्ट फॉर APR असेसमेंट पर क्लिक कर भरी गई APR की लिस्ट प्रदर्शित होगी, जिसमें एक्शन बटन पर क्लिक कर कन्फर्म ऑफिसर पर क्लिक करने पर APR अगला भाग भरने के लिए तैयार हो जाएगा। तो साथियों, रिपोर्टिंग ऑफिसर किस प्रकार से जो रिपोर्टी हैं उनके द्वारा भरी APR है उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो वो सबसे पहले अपनी स्वयं की स्टाफ लॉगिन आईडी पर जाएंगे। वहाँ पर वे APR डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे और APR डैशबोर्ड में वो रिक्वेस्ट फॉर APR असेसमेंट टैब पर क्लिक करेंगे। तो वहाँ पर जो रिपोर्टीज़ के द्वारा भरी हुई जो APR है उसकी लिस्ट दिखाई देगी और उसके जस्ट सामने एक्शन का बटन होगा, जहाँ पर वे क्लिक करेंगे और अब वे उस APR के अगले भाग को भरने के लिए तैयार हो जाएंगे। यदि APR में कोई त्रुटि है तो वे किसी भी उपयुक्त आवश्यक कारण जो वहाँ पर दे रखे होंगे उसका चयन करके आप उस APR को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद रिपोर्टिंग ऑफिसर के द्वारा APR का अगला भाग है वो भरा जाएगा और APR का वो मूल्यांकन करके वे सबमिट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद वे OTP के द्वारा उस जो रिपोर्टी का जो APR फॉर्म है उसे एक्सेप्टिंग ऑफिसर के लिए फॉरवर्ड करेंगे, जिसके लिए आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP के द्वारा आप उसे प्रमाणित करेंगे और वह जो APR फॉर्म है वो एक्सेप्टिंग ऑफिसर के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो रिपोर्टी और रिपोर्टिंग ऑफिसर से संबंधित जो कार्य हैं और किस प्रकार से रिपोर्टी को अपना APR फॉर्म भरना है और किस प्रकार से रिपोर्टिंग ऑफिसर को जो रिपोर्टी के द्वारा भरा गया APR फॉर्म है उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, से संबंधित तमाम जानकारी मैंने अपनी वीडियो में देने की कोशिश करी है। तो साथियों, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं शिक्षा विभाग से जुड़े नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।